अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। आज हम लेसन 8 में एरे को यूज़ करना सीखेंगे कि हम सी शार्प के अंदर एरे का क्या बेनिफिट है और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एरे पे बात करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे पे बात करेंगे। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे हमारे पास कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स की। इसकी एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छी नो हाउ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इंटीजर लिखा। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन अगर मैं एरे की बात करूं, आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ती है एरे की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ पे लिखा इंट टाइप लिखी, उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मेरे पास रेफ़र करते हैं कि मेरे पास ये एरे है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे रखा ऑड नंबर, एरे का नाम। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे और इंट डेटा टाइप जो भी आपने वहाँ पे लिखी है वही सिमिलर आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपने जो भी टाइप रखी है वही आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सी शार्प में हमारे पास आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया 3 और उसके बाद आप यहाँ पे एंड में टर्मिनेटर लगा दें विच इज़ एंड स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एरे बन गई जिसका साइज है मेरे पास 3। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देती हूँ। जो भी आपके पास आपने नाम असाइन किया है उसका नाम रखें और यहाँ पे इंडेक्सेस लिखें। एरे हमारे पास हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी आपको वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पे रखें। फॉर एग्जांपल, मैंने रखा 1 और उसके बाद आपको जो भी लिखना है इंडेक्स 0 से मेरे पास स्टूडेंट्स 0, 1, 2 3 नंबर्स होंगे क्योंकि मेरे पास एरे का साइज है 3। तो मैं यहाँ पे एरे की कुछ वैल्यूज़ डिक्लेयर कर लेती हूँ, इनिशियलाइज कर लेती हूँ। मेरे पास ये असाइन कर दी मैंने वैल्यू। तो आपके पास एरे के अंदर क्या होगा, टाइप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे जो कि एरे को डिक्लेयर करेगा, नाम यहाँ पे लिखेंगे, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, जो टाइप आपने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे लिखें, साइज डिक्लेयर करेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आप यहाँ से वैल्यू असाइन करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास कौन सा इंडेक्स प्रिंट हो, 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी वेरिएबल का नाम रखा है वो रखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स असाइन कर दें, आपके पास प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरे पास 5 प्रिंट होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, मेरा 5 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा था इंडेक्स यहाँ पे असाइन किया था 2, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ प्रिंट क्या हुआ, 5। अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स लिखूँगी तो मेरे पास 1 प्रिंट होगा। सॉरी, 0 इंडेक्स लिखूँगी तो मेरे पास 1 प्रिंट होगा। ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास 1 प्रिंट हो रहा है। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं तमाम नंबर्स को प्रिंट कर लूँ तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लूप लगाना पड़ेगा, जिसको मैं नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल्स पे जिसका जिक्र करूँगी। मेरे पास इस वक्त 0 से आपके पास जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे और डॉट के साथ उसको कंसीडर कर देंगे। डॉट लेंथ ये मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। यहाँ मैं एंटर किया डॉट लेंथ। एरे की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ से ले लेगा आपको और प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे मैं आपको इसको भी करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। अब मेरे पास तमाम नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे ये आई से इंडेक्स को रीड करेगा। 1, 3, 5 तीनों नंबर्स प्रिंट हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप चलाया था। लूप किस तरह से काम करता है इनिशियल से बात करूँगी मैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास तमाम वो नंबर प्रिंट हो गए जो मेरे पास मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किए थे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मेरे पास एरे आर स्ट्रांगली टाइप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर टाइप की एरे ली हुई है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो, एरर आएगा यहाँ पे। क्यों? क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। आप इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास एरे स्ट्रांगली टाइप होता है। जो टाइप आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एरे की
वो ही आपको यूज़ करनी होती है, अपनी मर्जी से आप कुछ और यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया तो दैट इज़ राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास एक और ये भी आपके पास यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप एरे के अंदर जो भी यहाँ पे साइज़ एक दफ़ा इनिशियलाइज कर देते हैं, अब आप उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट अगर आप एक दफ़ा कोई भी एरे का साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर दें तो आप उसको एज अ कंपाइल टाइम पे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 0 से 2 यानी कि मेरे पास 3 नंबर से मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, तो आपके पास एक्सेप्शन जनरेट होगी। 3 मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या आ रही है मेरे पास? अनहैंडेड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मेरे पास जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट टोटल साइज क्या है 3, और मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, जो एलिमेंट इनिशियलाइज कर रही हूँ वो है मेरे पास 4। तो स्टूडेंट इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। तो मेरे पास एरे का एक डिसएडवांटेज मेरे पास ये है कि आप एरे को अपनी मर्जी से ग्रो नहीं करा सकते। एरे आर स्ट्रांगली टाइप, एरे कैन नॉट ग्रो इन साइज वंस इनिशियलाइज्ड, have to rely on integral indices to store or retrieve items from the array। ये आपके पास जो लास्ट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट कि आप यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे कोई चीज़ आपको रिट्रीव करनी है, प्रिंट करवानी है, आप उसको हमेशा इंडेक्स को कॉल करेंगे, और इंडेक्सेस हमारे पास यहाँ पे 0, 1 और 2 हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास कोई वर्ड्स या कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? द नेम ए डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेंट। तो ये आपके पास कोई वेरिएबल हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन इंडेक्स नहीं हो सकता। इंडेक्स हमेशा आपके पास 0, 1 और 2 होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ग्रो करना है साइज को, तो उसको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसकी बात करूँगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हैश टेबल ऑफ कलेक्शन के थ्रू हम इजीली इसको साइज को ग्रो कर सकेंगे, सो डोंट वेरी अबाउट दैट, वी लर्न इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी इंडेक्स को यहाँ पे इजीली प्रिंट कर सकते हैं, कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 0 प्रिंट करना है तो आपको ये लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इजीली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको जो सिखाया वो था मेरे पास एरे के एडवांटेजेस, एरे क्या होता है, एरे के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे बात की मैंने आपसे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है, इनिशियलाइज एंड असाइन वैल्यू इन डिफरेंट लाइन। डिफरेंट लाइन में भी असाइन कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट आप एक लाइन में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। स्टूडेंट्स मज़ीद आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करना चाहते हैं, एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, studentstudiescorner.com को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।